हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। आज की वीडियो एज अ टाइटल आप समझ ही गए होंगे, हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का ही पार्ट है। मीन्स आप बजट वे में अपने स्कूल का इंटीरियर किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। बताना चाहूंगी, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम टू माय चैनल गाइस, और सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। इस चैनल पर आपको बच्चों की रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। मीन्स अगर बच्चों का काम करना चाहते हैं, डे बोर्डिंग खोलना चाहते हैं, प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं, तो सारे सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलता है, और वो भी बजट वे में। यस गाइस, तो बजट वे में सारे टिप्स यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। वो बात करना चाहूंगी आज की वीडियो के बारे में कि आप अपने स्कूल को इंटीरियर किस तरीके से आप स्कूल का सेट करें, क्या क्या बातों का ध्यान रखें, और क्या क्या मेथड ऐसे बजट वे में आप यूज करें कि आपका स्कूल जो है वाइब्रेंट अट्रैक्टिव लगे। और बच्चों की करना चाहूंगी आज की वीडियो के बारे में। तो देखिए, आप इंटीरियर किस तरीके से सेट करेंगे, मैं उसकी बात करना चाहूंगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टिकर्स होते हैं उनका भी यूज आप कर सकते हैं। ये स्टिकर्स आपको अमेजोन पे बहुत अच्छे मिल जाएंगे। देखिए, स्टिकर आप किस तरीके से यूज करेंगे, मीन्स आप फुल अगर आप वॉल को यूज करना चाहते हैं तो सीनरी एक जंगल सीन बन जाता है, या फिर कोई वाटर सीन है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप वॉल को क्या थीम देना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप थीम वाइज यूज करेंगे प्ले स्कूल में तो बहुत ही प्यारा लगता है। आपने कई स्कूल्स में नोट किया होगा, आप गूगल भी देखना, बहुत सारे थीम बेसिस वॉल होती हैं और बहुत प्यारी लगती हैं। तो क्लासरूम में आप क्या थीम देना चाहते हैं, पहले ये डिसाइड कीजिए, और उस थीम पे आप अमेजोन पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको बहुत सारे स्टिकर्स मिल जाएंगे इन बजट में। हाँ, थोड़ा सा उनका साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन अगर आपकी वॉल छोटी है तो वो अप्रोप्रिएट होगा, लेकिन अगर आपकी वॉल बड़ी है तो वो स्टिकर थोड़े से आपके कम यूज के होंगे। तो फिर मैं उसके लिए आपको आइडिया दूंगी कि आप हैंड मेड कुछ अपनी वॉल बना सकते हैं। आप कुछ आइडिया नेट से ले लीजिए, जैसे आप जंगल सीन है, मैं आपको अपने स्कूल की यहाँ पे पिक्चर शो कर दूंगी, आपको आइडिया होगा। जैसे इस तरीके से मैंने इसमें येलो बेस दे रखा है, और येलो कलर जो होता है ना, बच्चों को बहुत ही पसंद लगता है, मुझे ये लगता है, क्योंकि वाइब्रेंट भी होता है और बिल्कुल आई कैचिंग कलर होता है। तो इस तरीके से आप कुछ आई कैचिंग कलर रखें, क्योंकि बच्चों को, जो न्यू एडमिशन के बच्चे होते हैं, वो आपकी कलर्स और वॉल और इंटीरियर को देख के बहुत ही खुश होते हैं। और वो नेक्स्ट स्टेप पे आपको देना चाहूंगी किस तरीके से आप वॉल और इंटीरियर को आप डिजाइन करें। तो वो है, कुछ आप यूजफुल वॉल पे लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे किड्स होते हैं, और प्ले स्कूल में आपने नोट किया होगा कि बच्चे का हर किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है। वो ऑप्शनल है अगर आप करना चाहते हैं। वैसे ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो बर्थडे याद रखने के लिए बहुत अच्छा है कि आप वॉल पे बच्चों का नाम, सामने उनकी डेट वगैरह लिख सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सुंदर लगता है। आप इसको आप जनरली चार्ट के वे में लगाएंगे तो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। जैसे मैं आपको कुछ आइडिया दे दूंगी, यहाँ पे आप बैलून फॉर्म में लगा सकते हैं, जैसे मैंने अपने स्कूल में लगाया था। आप फ्लावर शेप में लगा सकते हैं, मीन्स एक फ्लावर आपने कुछ बना दिया, उसके अंदर बच्चे का नाम प्लस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ लिख दी। तो इस तरीके से अट्रैक्टिव भी लगा और यूजफुल भी वो वॉल हो गई, और आपके लिए बहुत काम भी हो गया कि आपके सामने वो चीज होगी कि बच्चे का बर्थडे मंथ कब आता है। तो बच्चे का बर्थ मंथ आप पहले ही देख लेंगे, इस मंथ में इन दिन बच्चों का बर्थडे आता है, तो आप एक साथ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, या फिर आप अलग अलग भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस आप इस तरीके से बर्थडे चार्ट वॉल पे बना सकते हैं, और ये बहुत सुंदर भी लगता है देखा हुआ। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जैसे बर्थडे चार्ट बना सकते हैं, सेकंड आप बर्थडे थीम भी बना सकते हैं वॉल पे। आपको पता है हर मंथ किसी ना किसी का बर्थडे आता है, और पीछे डेकोरेशन बार बार करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। आप बर्थडे वॉल भी इस तरीके से सेट कर सकते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, आप मिकी माउस, कुछ केक, इस तरीके से बनी कुछ भी फनी बच्चों के लिए बना सकते हैं पीछे, या फिर कुछ चार्ट पेपर, या फिर कुछ हैंडमेड। तो बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो, वॉल पे स्टिकर्स भी यूज कर सकते हैं, आप पेंट भी कर सकते हैं, आप चार्ट पेपर बना के उससे उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बजट वे में है, क्योंकि चार्ट वगैरह इतने चीप आते हैं, लेकिन ये होता है कि चार्ट वगैरह अगर हम नीचे ही लगाएंगे, क्योंकि जो बच्चों की पिक्स होगी उनकी हाइट शॉर्ट होती है, तो आपको बच्चों की लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपको ये सब बर्थडे लगाना होगा। बर्थडे चार्ट थीम है, तो आप चार्ट लगाएंगे तो थोड़ा सा टीयर हो जाएगा, बच्चे छोटे होते हैं, फटफट भी जाता है। तो आप पेंट करेंगे तो वो थोड़ा सक्सेसफुल रहता है, थोड़ा लॉन्ग टाइम चल जाता है ये सब चीजें। तो इन बातों का ध्यान रखें। चार्ट पेपर का मैं आइडियाज दूंगी, अगर आप किसी चार्ट पेपर को वॉल थीम भी बना रहे हैं, जैसे जंगल सीन भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो बच्चों की हाइट से थोड़ा सा आप बनाएं। क्यों? तो देखिए, आप वॉल को डिजाइन भी कर रहे हैं और प्लस आपके बेनिफिट भी हो रहा है, जैसे आपके बर्थडे भी सेलिब्रेट हो रहे हैं,
बट दिमाग बच्चों का बार बार रजिस्टर आपको खोलने की जरूरत नहीं है, सामने वॉल पे है आपका, थोड़ा इजी रहता है। और अगर आपके स्कूल में किसी का आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, तो आप इस तरीके से उन्हें बनवा सकते हैं उनसे। और बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मेरे स्कूल में जो एक टीचर थी उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी और ये उन्होंने ही बनाए हैं डिजाइन, आपको शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। आपके नियर बाय किसी की ड्राइंग अच्छी है, आप उसे बुलवा कर ही बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप किसी को बुलाएंगे इंटीरियर वगैरह को, तो उनके चार्जेस तो पर वॉल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से काम करेंगे, बजट वे में काम करेंगे, चार्ट पेपर वगैरह चिपका लेंगे, या नियर बाय ब्लॉक में किसी की अच्छी है, तो उनके जो कॉस्ट होती है, उनके चार्जेस होते हैं, वो इतने नहीं होते हैं। तो आप थोड़ा सा इनमें सर्च में टाइम लगता है, बट ये थोड़े से बजट वे में काम होते हैं और हमें स्टार्टिंग में बजट वे में ही काम करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग में ही क्यों, आप आगे आगे जितना बजट वे में काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अच्छा है आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन चीजों पे नहीं करेंगे तो ये तो कुछ आइडियाज जो हैं वो क्लासरूम, प्ले स्कूल और प्लेइंग एरिया के हिसाब से है। अगर आप ऑफिस को इंटीरियर करना चाहते हैं, जहां बैठेंगे, जहां पे पेरेंट्स आपसे डील करेंगे, जहां आप पेरेंट्स से डील करेंगे, तो उस रूम को क्वाइट थोड़ा ऑफिस लुक भी देना है। तो कुछ आप देखेंगे अमेज़न पे कुछ अच्छे फोटोज मिलते हैं, या फिर आप कुछ चार्ट पेपर पे लिख भी सकते हैं। आपका जो ऑफिस रूम है वो इस चीज का ध्यान रखें कि थोड़ा बच्चों का भी लगना चाहिए और थोड़ा ऑफिस के लुक का भी थोड़ा लगना चाहिए। तो दोनों चीजों को आपको बैलेंस करके चलना है जहां पे आप क्वेरीज वगैरह लेंगे। तो बच्चों वगैरह के स्टिकर्स वगैरह ऑफिस में आप किस तरीके से लगाएंगे, कुछ आप सेम थीम रख सकते हैं। अगर आपकी वॉल बड़ी है या फिर वॉल आपकी कम है, स्पेस कम है, तो आप छोटे छोटे स्टिकर्स हैं जैसे कार्टून्स के हैं, डोरेमोन है, आप इस तरीके से जो बच्चों की लाइकिंग जो होती है वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। थीम छोटा भीम है, इस तरीके से आप काफी अट्रैक्टिव पिक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगी। या इस तरीके से आप अपनी वॉल को डिजाइन कर सकते हैं। और ऑफिस रूम देने के लिए आप कुछ फोटोज लगा सकते हैं, कोई इंस्पिरेशन लगा सकते हैं, कुछ गॉड के कुछ कुछ मोटिवेशनल फोटोज लगा सकते हैं, जिससे आप भी इंस्पायर होंगे। आप तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप ऑफिस रूम, प्ले रूम, क्लासरूम को बजट पे में तैयार कर सकते हैं। और देखिए, जिनका बजट अच्छा है उन लोगों को मैं ये राय देना चाहूंगी, उन व्यूअर्स को मैं राय देना चाहूंगी कि आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे इंटीरियर डिजाइन आपको प्ले स्कूल के बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर अगेन उनके चार्जेस थोड़े हाई होते हैं। इंटरेस्टेड है तो उनसे कांटेक्ट करके डायरेक्ट अपनी वॉल डिजाइन करा लीजिए, और वो भी आप उनसे अगर आप डील करेंगे तो आपको वो भी राय देंगे किस तरीके से आप कौन सी वॉल में क्या डिजाइन रखें। तो बहुत सारे आइडियाज उनके पास भी होते हैं, कुछ अपना भी आप थीम बताएंगे कि हमें इस रूम में इस तरीके से वॉल चाहिए, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो नहीं करना चाहते तो बजट भी मैंने आपको आइडिया शो कर ही दिए हैं। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इंटीरियर बजट में मैंने आपको बता दिया है, आपको मैंने सारे रूम्स का आइडियाज दे दिया है, ऑफिस रूम का आइडिया दे दिया है। फिर गाइस आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे और आपका कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, जनरल डाउट है, तो मैं आप यूट्यूब पे मैं कंसर्न करती हूँ उस चीज का। लेकिन अगर आपका कोई भी पर्सनल डाउट है तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी, आपको वीडियो का लिंक मैं नीचे दे दूंगी, उस पर सारी चीजें मैंने मेंशन की हुई। अगर आप मुझसे कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन ही रहेगा। आपको ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के थ्रू वो कुछ नोट्स दिए जाएंगे, आपकी क्लासेस ली जाएगी, आपको प्रॉपर ट्रेन किया जाएगा, आपके सिचुएशन के हिसाब से गाइड किया जाएगा। तो मेरे पास काफी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम जो कोर्स रहेगा वो कैसे रहेगा। आई तो क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन कोर्स वो रहेगा। आपको कुछ पीडीएफ फॉर्म में या फिर फाइल में मैं आपको कुछ नोट्स दूंगी, जो आपके नोट्स जो रहेंगे आपको काफी हेल्प करेंगे। आपको कोई भी बीएड या एनटीटी कोर्स करते हैं तो उसमें कुछ लेसन्स प्लान होते हैं, तो इस तरीके से कुछ लेसन्स प्लान होंगे जो आपको दिए जाएंगे। बट उसमें जो डिफर रहेगा, जो लेसन प्लान होंगे वो मेरे एक्सपीरियंस पे रहेंगे, और जो न्यू टेक्नोलॉजी आएगी उसको ध्यान में रखते हुए मैं वो लेसन प्लान में डिजाइन कर रही हूँ। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे व्हाट्सएप पे बताइए और मैं आपको सारी डिटेल्स वहीं दे दूंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और कुछ वीडियो के बाद मेरे पास काफी कमेंट्स आए हैं, कई लोगों ने मेरे से क्वेरी पूछी है कि मैम हमारा डाउट है। तो इस वीडियो के बाद काफी मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारा डाउट है। तो काफी लोगों के क्वेश्चंस हैं वो मैंने रिजॉल्व किए हैं, पर अभी तक कुछ सब्सक्राइबर का आई थिंक डाउट है कि किस तरीके से क्वेश्चन पुट अप करने हैं, कैसे मैम आप रिप्लाई करोगे। तो मैं थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया नहीं था। तो देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि आपका अगर कोई डाउट है तो आप 3 क्वेश्चन सेट कर लीजिए सबसे पहले, और क्वेश्चन सेट करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर मेरे जीमेल अकाउंट पे
जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल मिल जाएंगी, आप उस पर मेरे को सेंड कर दें। सेंड करने के बाद जो होगी ये प्री बुकिंग होगी, आपको जो है पेमेंट पहले करनी होगी। आफ्टर पेमेंट, आफ्टर रीड योर क्वेश्चन के जो भी आपकी क्वेरी रहेगी उसके बाद मैं आपको अपॉइंटमेंट का टाइम दूंगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको 2-3 डे में वो अपॉइंटमेंट आपकी हो जाए, लेकिन आप वीक तक थोड़ा वेट करना, क्योंकि देखिए जो है काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, काफ़ी जो है अपॉइंटमेंट है, सभी को ध्यान में रखते हुए मैं आपकी वीक में आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। बेस्ट टू बेस्ट जो है आइडियाज़ आपको बिल्कुल दूंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा। तो इन अ वीक आपकी क्वेरी बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो मैं अपॉइंटमेंट टाइम दूंगी, आपको उसकी अकॉर्डिंग अवेलेबल रहना है, मीन्स उस टाइमिंग में आपको कॉल करूंगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं आपको रिजॉल्व कॉल के थ्रू करूंगी। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन कोर्स में इंटरेस्टेड है तो किस तरीके से उसको भी अवेल कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक करना, न्यू है तो सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।